मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जा तेरे भय अरिता जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हिते शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेश वे पाप स्मर तुम्हें जल है सयाने उन्हें सतत केवल ज्ञान उन्हें सतत केवल ज्ञान बोले एलोरा के मूनलाइट चिंतामणि पार सुना भगवान की परमकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 गुरुदेव सरस्वती महाराज की। एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया और दूर कहीं सियारों की टोली में जाकर वह पला और बड़ा हुआ। जैसा सियार लोट खाते सड़ा गला वैसा ही वह खाने लगा और जैसे सियारों की भाषा होती वही भाषा होती। क्योंकि प्रातः काल में मैंने कहा था कि जैसी संगत रहेंगे ना वैसे ही रंगत लगेगी। सुन रहे हो बच्चों? जैसी सोबत में बैठेंगे, कोयले के पास बैठेंगे तो क्या लगेगा? कालूस। और यदि फूल के पास बैठेंगे तो सुहास। एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं, जो आपको चाहिए वैसी ही आप संगत। इसलिए कहा संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करेंगे तो हम तर जाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे। बस उस शेर जो था उसका बच्चा तथाकथित शेर था, लेकिन सियारों की भाषा और सियारों का ही भोजन करने लगा। एक दिन की बात है, सियारों की टोली में वह शेर का जो बालक जो थोड़ा अब युवा हो चुका था वह भी जंगल में उनके साथ जा रहा था। तभी उधर से एक कद्दावर शेर, बूढ़ा शेर आता हुआ नजर आया और जैसे ही वह नजर आया सारे के सारे सियार धूम दबा के भागने लगे। वह जो सियारों की टोली में जो शेर का बच्चा था जो अपने आप को सियार मान रहा था वह भी भागने लगा। और जब वह भी भागने लगा तो उस बूढ़े शेर को अच्छा नहीं लगा। इस जवान शेर को मेरा मुकाबला करना चाहिए और ये धूम धमा के भाग रहा है, ये तो शेरों की जाति के ऊपर कलंक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने दूर से आवाज लगाई, रुक। वो रुका और पीछे मुड़ के देखा। इतने में वह बूढ़ा शेर बोलता है, तू शेर है और क्यों दौड़ रहा है? जी 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 मैं शेर नहीं, मैं तो सियार हूँ। बोले रुक जा। तब तक बूढ़ा शेर उसके करीब पहुंचा और उसको एक नदी के किनारा जो नदी था उसके पास में लेके गया वह बूढ़ा शेर और वह युवा शेर पहुंचे। बोल तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई अंतर नजर आ रहा है? उसने देखा कोई नजर नहीं आ रहा अंतर। तभी उस बूढ़े शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई। इस
जो युवा शेर था, इसके अंदर का भी शेर जागा और इसने भी एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने भीतर में उस शेरत्व की पहचान की कि मैं भी शेर हूँ, मैं सियार नहीं। सारे के सारे सियार भाग गए। बस यही स्थिति होती है समाधि तंत्र की। प्रत्येक कारिका उसी शेर को जगाने की बात करती है। हमारे अंदर में ही वह शेर बैठा हुआ है। कभी हम भी आप लोगों की तरह ही जमात में बैठे हुए रहते थे, लेकिन विद्यासागर जैसे बूढ़े शेर की दहाड़ सुनी तो हमारे भीतर का शेर जागा और उन्होंने कहा, अरे कहाँ बैठा है, उधर नहीं बैठना, इधर आके बैठ। और मेरे भीतर का शेर जागा और हम दोनों इधर आके बैठ गए। खास इस चातुर्मास में आपके भीतर भी वही शेर बैठा है। उस शेर को जगाने की कोशिश करने की भावना है। फिर भी देखो, कल अपन ने भ्रम की बात की थी। आदमी किस प्रकार से भ्रम में जीता और भ्रम को टूटते ही उसका आचरण, उसकी क्रिया, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच सब कुछ बदल जाती है। 4 प्रकार के भ्रम की बात एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहला भ्रम मैंने बोला था कि आपका, भूल गए कौन सा भ्रम था, बोलो। 4 प्रकार के भ्रम में सबसे पहला रूप नहीं स्वरूप को देखो, स्वरूप संबंधी भ्रम। हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं। दूसरा था सत्ता संबंधी भ्रम, तीसरा था संबंध विषयक भ्रम और चौथा था धर्म विषयक भ्रम। इन चारों भ्रम को यदि तोड़ देंगे तो हमारे भीतर का शेर भी जाग जाएगा। संत कहते हैं सबके साथ रहो लेकिन रमो अपने में। रहना सबके साथ है लेकिन रमना अपने में है। कल एक दोहा बोला था, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल और भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। जैसे धाय बाल को खिलाती है, वैसे ही हमें अपने इस भीतर से, हमको भी जगत में रहते हुए भी जगत रहो। बुंदेलखंड में कहते हैं जगत यानी जागना, जगत में रहो लेकिन जगत रहो। अभी तो सो रहे हैं, जागना तो पड़ेगा, कभी भी जागो। नदी नाव जैसा संयोग है। आप लोग ट्रेन से यात्रा या बस से यात्रा करते हो, बाजू में कोई यात्री बैठा रहता है तो वह यात्री अपने गंतव्य पर उतरता है तो आपको दुख होता है, बोलो ना, नहीं होता है? उससे क्या बोलते हो, फिर मिलेंगे। हर गाड़ी के पीछे बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ रहता है, वो आपको स्पष्ट शिक्षा दे रही है कि फिर मिलेंगे। बस ये यदि अपने भीतर अपन जाकर कर लेंगे फिर मिलेंगे तो कहीं से भी आपको, क्योंकि जहां जहां अटैचमेंट है वहीं वहीं अटैच, क्या बोला, अटैचमेंट जितना अटैच उतना। पहले अटैच नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे, अटैचमेंट ही नहीं था। अब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए वह काफिल हो जाते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, संत कहते हैं धर्म की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि से। धर्म की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि से। इसी को अपन को देखना है। कल और परसों 2 दिन में देव शास्त्र और गुरु, 3 दिन हो गए, चौथा दिन है। 3 दिन में अपन ने देव शास्त्र गुरु या देव गुरु और शास्त्र, इन 3 को नमन करते हुए मंडलाचरण किया था। पहली कारिका में देव को नमस्कार यानी सिद्धात्मने नमः, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, और दूसरी कारिका में अपन ने अरिहंत सकल परमात्मा नमः, उसमें यानी अरिहंतों को, शरीर को नमस्कार किया। और कल अपन ने किया था जो जिनवाणी को नमस्कार किया था। इस प्रकार से तीनों को नमस्कार कर आज जो कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सबसे कहना चाह रहे हैं,
वो कारिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कारिका में इसी कारिका का सार भरा हुआ है। आज ये है चौथी कारिका अपन लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका कुछ अर्थ आपको बताएंगे। बहिरंत परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायाद बहिस्तजेत। यहाँ पर 3 प्रकार की जो अवस्थाएं होती है जीव की, जो अभी अपन स्वाध्याय में पढ़कर आ रहे हैं, वही है। ओ बातें तो सब वही है, उनको घुमा फिरा कर जो कहा जाता है। 3 प्रकार की अवस्था जीव की होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। सर्वदेहिषु, जितने भी शरीरधारी हैं, त्रिधात्मा, 3 प्रकार की आत्मा है। आत्मा अंत दीपक है, इसलिए बहि आत्मा, अंत आत्मा, परः चेति च परः आत्मा, परमात्मा। यहाँ परमात्मा ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की है। मध्योपायात् बहिस्तजेत उपेयात् तत्र परमं। परमम यानी जो मध्य में है, अंतर आत्मा है, उस अंतर आत्मा के माध्यम से हम बहिरात्मा को छोड़ दें। तजेत बहिरात्मा, तजेत बहिरात्मा को छोड़कर उपेयात् यानी अपन धारण कर लें परमम उत्कृष्ट यानी परम आत्मा को यदि हम प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने भीतर में भी उस आत्मा या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान जिस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, शैशव अवस्था या बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। और ये भी है कि तीनों अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती, लिख लो। इसी प्रकार से तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आज का इंसान बड़ा अटपटा है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा था, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, तो वह नीचे वाली बर्थ वाले से पूछते हैं, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? होता ही अच्छा, कहाँ जा रहे हो? ऊपर की बर्थ पे बैठा हुआ व्यक्ति बीच वाली बर्थ वाले से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले कलकत्ता। और उसको जाना था बम्बई। वो ऊपर वाली बर्थ, वो बोलता है भारतीय रेलवे ने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि बीच वाली बर्थ कलकत्ता जा रही है और ऊपर वाली बर्थ बम्बई। ऐसा 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया? जो बहिरात्मा है वो अंतरात्मा उस समय नहीं हो सकता, हाँ बाद में हो सकता है। बाद में तो वही ट्रेन घूम के आएगी तो वही जाएगी कलकत्ता, अभी तो बम्बई जा रही है। इस प्रकार से हमें इस चीज को पहले गांठ बांध लेना है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी के क्या है हमारे लिए, हे क्या है और उपाधि क्या है आपके लिए। अंतरात्मा ये है और बहिरात्मा हे है और उपाधि क्या है? परमात्मा। बस परमात्मा को आप पकड़ लो, उनके चरण हे अपना आप छूटता चला जाएगा। लक्ष्य हमारा उपाधि होना चाहिए। गेय में भी उलझो मत, हम अंतरात्मा में ही उलझ जाते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं। 3 प्रकार का जो उपयोग होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इनमें भी यही बात कही गई है। शुभोपयोग में आना अच्छा, लक्ष्य हमारा हमेशा शुद्धोपयोग की तरफ रहेगा। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं तुम शुद्धोपयोग की तरफ अपना ध्यान रखोगे तो शुभोपयोग में टिक पाओगे। माना कि वर्तमान में अभी शुद्धोपयोग नहीं है, समझ में आ रहा है? अभी केवल शुभोपयोग ही है। श्रेणी के अभिमुख अभी नहीं, श्रेणी आरूढ़ नहीं हो सकते। 7वें गुण स्थान, क्योंकि यहाँ पर बहिरात्मा कहाँ तक बोलो
मिथ्यात्व अवस्था वैराग्यमय अवस्था होती है। विपरीत जो देह और जीव को एक गिन रहा है, जो बाहरी पर पदार्थ रूप पहली कारिका में मंडलाचरण ने कह दिया था, पर को परमान और स्वयं को स्वयं, बस इतना अपन मानेंगे तभी वह हो पाएगा। तो यहाँ पर बहिरात्मा क्या हुआ, मिथ्यात्व अवस्था, और सम्यक दृष्टि होते ही वह अंतरात्मा। अंतरात्मा भी तीन प्रकार के होते हैं, मध्यम, जगन्य, उत्तम और मध्यम। यहाँ पर जगन्य अंतरात्मा कौन हुए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, और फिर उसके बाद में पांचवा, छठवा और सातवा जो अभी श्रेणी नहीं चढ़े हैं, वो कौन से हैं, मध्यम अंतरात्मा। उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन है, बोलो। उत्कृष्ट अंतरात्मा श्रेणी के ऊपर जो चढ़ जाते हैं, जो शुद्धोपयोगी में लीन हो जाते हैं, वो उत्कृष्ट अंतरात्मा है। और जब राग का लेस मात्र भी, अभी स्वाध्याय में अपन ने सब पढ़ा, लेस मात्र भी नहीं रहेगा, तब वो जाकर परमात्मा बन जाते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का राग का लेस भी नहीं। इस प्रकार से यह रहता है। और ये और बता दूं, कभी भी अंतरात्मा या जो उत्कृष्ट अंतरात्मा बनना है, वो सोते सोते, यहाँ तक कि अंतरात्मा बनना है तो सोते सोते बन ही नहीं पाएंगे। जब भी अंतर बहिरात्मा से अंतरात्मा होंगे, उसके लिए कुछ विशेषताएं होती है, और वो होता है वह जागृत अवस्था वाला होना चाहिए। हाँ, संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ये सब चीजें उसके लिए कही। एक दूसरा और आता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है ये पुरुषार्थ साध्य है। अभी भी अपन ने हरिवंश पुराण में पढ़ा कि जब तक आत्मशक्ति को जागृत करो, हमारे में वो आत्मशक्ति है, ऐसा मानेंगे तभी आप अंतरात्मा हो पाएंगे। अन्यथा बहिरात्मा की तरफ चले ही जाते हैं, लुढ़क ही जाते हैं। समय सारथी महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारा धर्म ध्यान कब आर्त और रौद्र ध्यान में बदल जाए, हमको खुद को मालूम नहीं चलता है। समझ में आया? धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो आर्त और रौद्र ध्यान में कब बदल जाए ये मालूम नहीं है। कैसे, आप देखिए भट्टामर का पाठ चल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये धर्म ध्यान है, शुद्ध धर्म ध्यान है। लेकिन वाह क्या आवाज है, रविंद्र जैन का तो कहना ही क्या। बोलो अब क्या हो गया, हो गया विषयानुराग, विषयानंदी फंस गए। ये जो चले गए, अब भट्टामर तो गया और रविंद्र जैन आ गया। ये समय सागर जी का उदाहरण उनकी याद। तो इस प्रकार से अपन को अंतरात्मा बनना है। तो हमने बोला ये पुरुषार्थ साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है मतलब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अपन रोज कल्याण मंदिर आनंद यात्रा में शाम को अंतिम छंद जो 43वां है उसमें पढ़ते हैं, अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कई जगह इस बात का उल्लेख किया, अचिरान अचिरेन काले ने। इसलिए ऐसा मत समझो कि काल लब्धि आएगी तब मैं अंतरात्मा और परमात्मा बनूंगा। अरे अभी बन सकते हैं, अपन जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंचे, जहां तक योग्यता है वहां तक पहुंचेंगे और उतना रखेंगे तभी होगा। आपको बताएं, मोक्ष पाउड़ की छाया है जो अभी मैंने पढ़ी समाधि तंत्र में। आचार्य कुंड की कारिकाओं को ही समाधि तंत्र में निबद्ध किया, समय सार आदि की कारिकाओं को, क्योंकि हमने बताया था, दीदी बैठी है फिर बता दूं कि जिस प्रकार से नेमिचंद आचार्य ने चामुंड राय के आते ही धौला सतखंडा का बंद कर दिया, उसी प्रकार से समय सार की या आचार्य कुंड की खिड़कियां सीधे सीधे गैस न पड़े, उसके लिए पहले पूज्यपाद स्वामी से बात कर लो। उन्होंने उसको बताया कि आप जैसे वो सिद्धांत ग्रंथ था, उन्होंने जीव कांड और कर्म कांड या सपनाचार आदि ग्रंथ लिख के दे दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इष्टोपदेश और समाधि तंत्र आदि ग्रंथ अध्यात्म के उसमें से निकाल के दे दिए। आप इसके माध्यम से प्रवेश कर लो और फिर समय साल ले लो।
प्रवेश हुआ नहीं और सीधा ही ठाट में दबा के चलते हैं आप, 24 घंटा ही दबा के रखते हैं समय साथ। ऐसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आचार्य कुंद को समझना है। अभी तो अपना समय हो रहा है, फिर बात करेंगे। आचार्य कुंद को समझना हंसी खेल नहीं है। यहाँ पर इसी कार्यकाल में बहिरात्मा यहाँ तक बता दिया। प्रिंसिपल साहब से कहना चाहूंगा, वहां पर जो अपने आवश्यक से बाहर है वो भी बहिरात्मा है। नियम सार में आप अंतरात्मा की, तीनों अंतरात्मा की परिभाषाएं इसमें दी हुई है। प्रणव साहब इसमें बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं। यदि वह अंतर्जल्प भी कर रहा है तो अभी वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कौन से व्यक्ति के लिए क्या उपदेश होता है और किसकी भूमिका पे, कार्तिकेय प्रेक्षा के अनुसार चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी अंतरात्मा स्वीकार कर लिया और आचार्य कुंद के अनुसार 11वें गुण स्थान वाले को भी बहिरात्मा बोल रहे हैं। बोलो, चौथे गुण स्थान में अंतरात्मा और 11वें गुण स्थान में बहिरात्मा। इसलिए अलग अलग विवक्षा में अपन चलेंगे तो अपना बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। 4 शब्द के द्वारा उसके बाद अधूरी रह जाएगी। 4 शब्द लेकर अपन आगे चलेंगे। जानो, आज की कारिका के आधार पर, जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो, पहले जानो, सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या सही है, हे उपाधि क्या है और ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। और जानेंगे कब? जब जागेंगे। जागो जागो एलोरा वालों, गुरु जगाने आए हैं, गुरु जगाने आए हैं। आपको जागना होगा और जागेंगे तभी हम जानेंगे सही और गलत का क्या है अर्थ, यह अपन जानेंगे। तो पहले जानो, जागो और फिर उसके बाद में जियो। केवल मात्र जागने और जानने से नहीं, जीना आना चाहिए। चर्या में आचरण कहते हैं ना, भोजन को, भोजन मैंने बोला था ना कल परसों को कि भोजन खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, भोजन पचाना महत्वपूर्ण है। उच्चारण उतना महत्वपूर्ण नहीं, उच्च आचरण करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमने पढ़ लिया, पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसका चिंतन कितना किया वो चिंतन महत्वपूर्ण है। तभी अपन जीत पाएंगे। और जीतो, इंद्रियों को जीतना है, अब दूसरों को नहीं, अपने आप को जीतना है। तो इसलिए जानो, जागो, जीतो और जियो। जियो वो सिम वाला जियो नहीं, मोबाइल वाला नहीं, तो जियो आप वहां चले जाओ। हाँ, ये जियो का मतलब यहाँ पर है कि अपना खुद अपन इस प्रकार से जिए, आचरण में अपन धीरे धीरे अध्यात्म को जीना शुरू करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू है, पराकर्षण स्वभाव सा लगता, पराकर्षण स्वभाव सा लगता, अज्ञानवश, अज्ञानवश। बहिरात्मा बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उसमें पराकर्षण है। प्रमाण सारिणी महाराज इसकी कल व्याख्या, इनकी परिभाषाएं भी अगली कारिका में 5वीं कारिका में खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं किसे कहते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और प्रमाण सारिणी महाराज जो गुणायतन की रचना करने जा रहे हैं उसमें आपको ये आज की न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो वर्तमान की जो 5G 4G टेक्नोलॉजी आ गया, उसके माध्यम से भी आपको जानने को मिलेगा कि क्या होता है बहिरात्मा, क्या होता है अंतरात्मा और क्या होता है परमात्मा। लेकिन अभी तो यही है कि हम पराकर्षण के मोह में न फंसे। पराकर्षण हमको स्वभाव सा लगता है, लेकिन वो स्वभाव नहीं। सुबह की जो बात कही थी वही विराम कर देता हूँ कि लकड़ी टेढ़ी नजर आ रही है पानी में, लेकिन वो टेढ़ी है नहीं। बस उसको अपन जान लेंगे तो अपन आत्म तत्व की ओर आ जाएंगे। उसी आत्म तत्व की ओर हम सब आए, ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आप सबकी ओर से और माँ की ओर से महाराज जी चरणों में निवेदन की वे भी अपने मंडल में देश में करता
चलो ठीक है। देखो बच्चों को भी अध्यात्म इसलिए खिला रहे हैं कि कुंद कुंद की माँ थी ना मंदालसा, वह उनको लोरी में सुना तो हम तभी अपन इसको जान पाएंगे। अभी तो प्रतिदिन अपन एक कार्यक्रम के माध्यम से इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे और उसमें भी आपको एक चीज और मिलेगी कि आपको उसमें मनोरंजन के माध्यम से अध्यात्म किस प्रकार से हो सकता है वो भी धीरे धीरे परोस दिया जाएगा। अभी तो अपन महाराज जी चरणों में निवेदन की वे भी मंडल में देश